नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ सरता यादव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर वेरिएंट की बात को कहकर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने सिंगापुर फ्लाइट्स को बंद करने की अपील की थी, जिसमें उन्होंने बच्चों में कोरोना के बढ़ते अनुपात को लेकर चिंता भी व्यक्त की थी। लेकिन पहले केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर आए और अब मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखने की जरूरत पड़ी। क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां देश कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है, उससे लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। इससे पहले भी देखा गया है कि कोरोना के नाम पर राज्य और केंद्र सरकारें आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई नजर आई थीं। खासकर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ कई तरह की बयानबाजी इससे पहले भी कर चुकी है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाले बयान पर बवाल होता दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले सिंगापुर फ्लाइट्स को बंद करने की बात कही थी और उसके बाद ये कहा था कि सिंगापुर वेरिएंट जो है वो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर बवाल मच गया। पहले तो विपक्षी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल की जमकर खिंचाई की, उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोला। अब सिंगापुर भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू कर रहा है। दरअसल मामला ये है कि सिंगापुर ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया है और साथ ही राजनायिक को भी तलब किया है, जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल का बयान पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इतने बवाल के बावजूद भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बयान के पक्ष में उतर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को अपनी इमेज और अपने रिश्तों की पड़ी है, जबकि हम बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और देश की जनता के बारे में सोच रहे हैं। ये वक्त ऐसा नहीं है जहां पर रिश्तों को तवज्जो दी जाए, बल्कि ये वक्त ऐसा है जहां पर हम अपने रिश्तों की जगह अपने देश के बच्चों की स्वास्थ्य और उनके भविष्य की चिंता करें, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था उसमें पूरी सच्चाई दिखाई दे रही है। मनीष सिसोदिया के बयान के बाद फिर से अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आगे किस तरह की राजनीति देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी चारुल अग्रवाल से जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर पूरा मामला क्या रहा है। नमस्कार, मैं चारुल अग्रवाल लेकर आई हूँ एक खास खबर। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि सिंगापुर में मिलने वाला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट भारत में संक्रमण की तीसरी लहर ला सकता है, जो कि बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उनके इस बयान में कोरोना वायरस के साथ जिस तरह से सिंगापुर से जोड़े गए हैं वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती का सबब बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार के बीच घमासान छिड़ गया है। आज हुई प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए यह बोला है कि केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ अपने रिश्तों की पड़ी है, जबकि दिल्ली सरकार को अपने यहाँ के बच्चों की ज़्यादा चिंता है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि हम आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? क्या यह मुद्दा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का है या हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा का है? गौरतलब है कि सिंगापुर सरकार ने इस मामले को लेकर हमारे उच्चायुक्त को बुलाया एवं कड़ी आपत्ति व्यक्त की। सिंगापुर ने इस बयान को न सिर्फ पूरी तरह से खारिज कर दिया, बल्कि भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर सख्त आपत्ति भी जताई है। सिंगापुर का कहना है B1617 वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही मिला था, जो कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये वेरिएंट सिंगापुर में मिला ज़रूर है, परंतु यह सबसे पहले भारत में मिला था, इसलिए इस वेरिएंट को सिंगापुर वेरिएंट का नाम देना सरासर गलत है। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि सिंगापुर के दूतावास से अरविंद केजरीवाल को ट्वीट करते हुए यह भी कहा गया है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने बोला था कि सिंगापुर की सारी उड़ानें बंद कर दी जाएं, क्योंकि सिंगापुर में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, जबकि यह सरासर गलत है। वो वेरिएंट तो पहले ही भारत में पाया जा चुका है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सभी उड़ानें मार्च 2020 से पहले ही बंद हैं। उसके साथ ही सिंगापुर के साथ तो कोई एयर बबल भी नहीं चल रहा है।
हम तो बस कुछ वंदे भारत उड़ानों के लिए जरिए वहां फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया के तहत पूरी सावधानी पर बारीक नजर रखी जा रही है। धन्यवाद। तो शाहरुल अग्रवाल ने जिस तरह से पूरे मामले को समझाया है, उसके बाद लगता है कि अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मामले की पेचीदगी को देखते हुए लगातार हम भी आपको इस खबर से अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए बेबाक आवाज। तो देखा आपने कि अरविंद केजरीवाल किस तरह अपने ही बयान में फंसते हुए नजर आए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी। नमस्कार।